Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार. Hello friends, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, Vanakkam. We are back again with a fresh new episode of Signature Prime Time brought to you by Signature Global, where we give you news, information and lots more about what's happening in Gurugram. My wardrobe for this episode is sponsored by Shopper Stop. You can catch the episode at our YouTube channel, on our Facebook page and on our LinkedIn page. अगर आपसे ये वीडियो छूट भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं. आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए या फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए. आप खाना खाते या बनाते, जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग करते हुए, सब्जियां काटते हुए या और कुछ भी करते हुए इसे सुन सकते हैं. आप सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट को earshot.in पर सुन सकते हैं. इसके अलावा spotify.com, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा. The District Irrigation Department has started preparing water security plans for 163 villages in Gurugram. The focus is to recharge groundwater levels as part of the Atal Bhujal Yojana. 62 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के प्लान्स राज्य सरकार के अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं और उम्मीद है कि काम जल्द ही शुरू होगा. गांव में ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, जैसे तालाबों का रेनोवेशन, डिसिल्टिंग और प्लांटेशन एक्टिविटीज. इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज गुरुग्राम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत विभाग इन सभी गांव में वाटर सिक्योरिटी की योजना बना रही है. अब तक 62 माइक्रो प्लान्स राज्य सरकार को अप्रूवल के लिए भेजे जा चुके हैं. अटल भूजल योजना भारत सरकार ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2019 को शुरू की थी और ये 7 राज्यों में शुरुआत की गई इसकी, जिसमें से हरियाणा के 14 जिलों में 36 ब्लॉक और 1600-1700 के करीब गाँवों में इसको शुरू किया जा रहा है. अटल भूजल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हमें पता है कि ग्राउंड वाटर पूरे हरियाणा का धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है. तो उस वाटर एक्सट्रैक्शन को कैसे रोका जाए और ग्राउंड वाटर को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए ये एक योजना शुरू की है, जिसमें गुड़गांव जिले के टोटल 163 गाँवों को लिया गया है. अगर हम गुड़गांव जिले की बात करें तो हर साल 1 से 1.5 मीटर पानी ग्राउंड वाटर हमारा नीचे होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत गहरी समस्या होने वाली है. तो इसलिए भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ये सोचा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी हो वो नीचे से ऊपर हो, ना कि ऊपर से नीचे हो. इसलिए इस अटल भूजल योजना को लेके आए हैं. इस योजना में ग्रामीणों के साथ बैठकर उनसे डिस्कस करके उनसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पानी के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ का पानी ज़्यादा यूज़ होता है, और जो वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको कैसे दूर किया जा सकता है. ये सब चीज़ें अटल भूजल योजना में ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हरियाणा सरकार और सिंचाई विभाग लगा हुआ है. The aim is to identify the current demand for water and availability, how much rainwater is being used for recharging water resources, and how the gap between the demand and the availability can be met over the next 3 years. An implementing agency has also been hired by the district administration. It is also focusing on community participation in these projects. The 163 villages across the blocks of Gurugram have been identified and categorized as red villages, which represent either low groundwater stressed or severely groundwater stressed areas by the Haryana Water Resources Authority, as they witnessed the maximum drop in the groundwater levels in the past 1 decade from 2010 to 2020. According to the data of HWRA, in Pataudi block, some villages such as Bhora Kalan -18.85 meters and Binola -14.35 meters have witnessed maximum fluctuation in groundwater levels in the past decade. जनवरी में HWRA ने गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया कि जिले में ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए वो एक योजना बनाए. अथॉरिटी ने कहा कि जिले में ट्रीटेड वेस्ट वाटर के इस्तेमाल पर फोकस होना चाहिए और गुरुग्राम अथॉरिटी को निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट वाटर हार्वेस्टिंग कमेटी के अंडर एक सब कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी डेली रिपोर्ट सबमिट करेगी
ताकि गुरुग्राम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। Gurugram is a dark zone district. It has been seeing a reduction in the groundwater levels for the past few years. According to HWRA, 98 of the 200 villages in Gurugram are under the severely groundwater stressed category due to over-extraction of groundwater. The district health department has exceeded its target for the pulse polio vaccination through booth and door-to-door activity during the recent 3-day campaign across the city in Gurugram. डिपार्टमेंट ने 5 साल का टारगेट ड्रॉ किया था, जिसमें 3,59,648 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का टारगेट रखा था। इस टारगेट में से जिले में 3,67,529 बच्चों को अब तक पोलियो ड्रॉप्स दिए गए हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पोलियो बूथ्स बनाए गए थे और डोर टू डोर ड्राइव भी चलाई गई थी। इस वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने में कामयाब रहे। Dr. MP Singh is the district immunization officer. He said that administering polio doses at booths, which usually sees around 47% to 48% of the target population, crossed over 50% this time. It is likely that this happened because polio booths were also set up at private hospitals, along with the one at government hospitals. The district administration had also shared the list of polio booths in the district on social media almost a week in advance. जैसा कि आपको पता है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है वो 27 तारीख से शुरू हुआ है और उसमें गुड़गांव के टोटल जो 0 से 5 साल तक के जो बच्चों का टारगेट था वो हमारा 3,59,000 के आसपास बच्चों का था और हमने उससे ज़्यादा कवरेज किया। लगभग 102% हमारी टोटल कवरेज रही पोलियो में और इसका मुख्य कारण यही था कि इस बार जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग हुई थी और उसमें डीसी सर की अध्यक्षता में, सिविल सर्जन सर की अध्यक्षता में सभी हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहा गया था कि आपके एरिया में जितने भी प्राइवेट अस्पताल्स हैं या नर्सिंग होम्स या क्लिनिक्स हैं, आप कोशिश करें कि वहाँ पे भी बूथ वाले दिन यानी 27 तारीख को वहाँ पे आप जो है बूथ लगाएं, जिससे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जो नियर बाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ जाके बच्चों को दवा पिलाते हैं। तो यही इसका एक मुख्य कारण रहा कि जो हमारा बूथ कवरेज इस बार का था वो 50% से ऊपर था, जबकि अमूमन ऐसा देखने में आता था कि लगभग 47 से 48% ही हमारी बूथ कवरेज रहती थी। The health department had also asked healthcare and ASHA workers deployed for door-to-door pulse polio immunization program to identify children in the 15 to 17 age group who did not get the COVID-19 jab. They were also asked to collect data of children in the 12 to 14 age group who would be eligible for the COVID-19 vaccination in the future. The officials said that the data will be compiled to plan further strategy for the vaccination drive in the district. The Gurugram Metropolitan Development Authority, GMDA, has started reconstructing a 4.6 km stretch connecting National Highway 48 at Vatika Flyover in Manesar to Pataudi Road near Sector 89. This stretch will help Delhi-bound commuters avoid congestion at the Khirki Dola Toll Plaza and is expected to complete the work in the next 6 months, the official said. इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन GMDA के सीनियर ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में लोकल MLA राकेश दौलताबाद ने किया था। ये प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड 13.36 करोड़ रुपए का है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GMDA अमित कुमार गोदरा के मुताबिक ये वाटिका सिटी के अंदर का जो रोड है उसकी स्पेशल रिपेयर का वर्क है। लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 4.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी और 6 मंथ्स में हम इसको करेंगे। रोड की कंडीशन रिपेयर करेंगे, इसमें ओवरले ट्रीटमेंट दिया जाता है रोड को, रोड की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, व्हीकलर मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करेगा। ये सभी को ही रहेगा। जो सेक्टर 81 टू 95 के जो सेक्टर्स हैं उनको मेन सर्विंग रोड है ये NH8 से पटौदी के रोड के बीच का, जो सेक्टर 81 टू 95 के सभी रेजिडेंट्स को बेनिफिट रहेगा। Besides benefiting the residents living at the 15 condominiums and the 3 villages in sectors 82 to 85 and 88 to 89, the stretch will also reduce travel time for commuters driving from Jaipur towards Delhi on the National Highway or heading towards Dwarka Expressway. The commuters can bypass the congestion at the Khirki Dola toll by turning left below the Vatika flyover and using the 4.6 km stretch to head towards Dwarka Expressway and West Delhi. गड्ढों को भरने के अलावा GMDA storm water drains और फुटपाथ्स को रिपेयर करेगा। रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के तहत
साइन बोर्ड्स इंस्टॉल भी किए जाएंगे। रोड सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से GMDA कैट आइज, बोलार्ड्स और रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स भी लगाएगा। The stretch is locally known as a section dividing sectors 82A to 83, Sector 82 to 83, Sector 84 to 85 and Sector 88 to 89. Although it connects Vatika flyover to Sector 89, the last 100 meters of the stretch providing direct connectivity with Pataudi Road is missing. The Municipal Corporation of Gurugram, MCG, will construct a network of roads in Sector 38, connecting key stretches such as the Chaudhry Bakhtawar Singh Road and the Netaji Subhash Marg. Sector 38 is strategically located with one end meeting Rajiv Chowk on the Delhi-Gurugram Expressway, while another intersects with the Netaji Subhash Marg. In between these two junctions lie the Chaudhry Bakhtawar Singh Road, which too is heavily accessed by commuters. The sources said that the construction of the internal roads will cost MCG around Rs 2.14 crores. In addition to this, the civic body is also carrying out tile work in various parks across Sector 38 for a cumulative cost of Rs 1.40 crores. Both these projects were inaugurated by Gurugram Mayor Madhu Azad in the presence of local ward councillor Hemant Kumar and other senior MCG officials. Madhu Azad के मुताबिक MCG बहुत तेजी से लोगों को बेहतर सिविक एमिनिटीज देने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि डेवलपमेंट वर्क एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेक्टर 38 में रहने वाले लोगों को इन दो प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होगा। According to MCG officials, at least 12,000 vehicles pass through Sector 38. Some roads have been revamped to ensure that vehicles can be diverted through the arterial roads during the peak monsoon season. This bulletin is an initiative to bring you information, insight, news and lots more about what's happening in Gurugram. Here's how you can be a part of this. We would like to hear from you. You can record your ideas, thoughts and feedback by dropping an email to signatureprimetime@gmail.com or send voice or video messages on the WhatsApp number 8800903007. Please mark the WhatsApp message as Signature Primetime and identify yourself and your location. My wardrobe for this episode is sponsored by Shopper Stop. Stay tuned, keep watching, stay safe. मिलते हैं अगले हफ्ते सोमवार को। Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे। Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार